कृष्णा। तो आप सब भक्तों का तहे दिल से धन्यवाद कि आप सब अपना समय निकाल कर आए एक बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण सेवा के लिए। और हम शुरू करेंगे चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 7वां अध्याय प्रयास संख्या 81 और 82। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, केहा नाचे केहा गाए श्री कृष्ण गोपाल, प्रेमे ते भाशीला लोक स्त्री वृद्धा बाला, कृष्ण गोपाला, प्रेमे ते भाशीला लोक स्त्री वृद्धा बाला। देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गाने, ए रूपे नित्य आगे हवे ग्रामे ग्रामे, देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गाने, ए रूप नित्य आगे हवे ग्रामे ग्रामे। देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गाने, हे नित्य पाले ग्रामे ग्रामे, देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गाने, हे रूपे नित्य आगे हवे ग्रामे ग्रामे। माता जी देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गाने, हे रूपे नित्य आगे हवे ग्रामे ग्रामे। देखी नित्यानंद प्रभु हवे भक्त गाने, हे रूप नित्य आगे हवे ग्रामे ग्रामे। थैंक यू। तो ये प्रसंग चल रहा है मध्य लीला 7वां अध्याय। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके जगन्नाथपुरी जा रहे हैं और रास्ते में एक स्थान आता है अलारनाथ। आप में से कितने भक्त गए हैं अलारनाथ? और अलारनाथ में महाप्रभु बहुत उद्दंड नृत्य करते हैं और उनके जो नृत्य देखते हैं तो सारे बच्चे बूढ़े जवान स्त्रियां सब के सब बोलना शुरू करते हैं श्री कृष्णा गोपाला। और इस प्रकार से बोलिए श्री कृष्णा गोपाला। तो सब के सब
पुरुष लोग बोल रहे हैं, माता जी लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन माता लोग बोल रहे थे श्री कृष्णा गोपाला। वेरी गुड। तो जब ये देखा नित्यानंद प्रभु ने, देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गाने, तो नित्यानंद प्रभु थे, उन्होंने भक्तों को बोला, यही रूप नित्य आगे हबे ग्रामे ग्रामे। जिस ढंग से अभी सब ये बच्चे बूढ़े जवान स्त्रियां नाच रही हैं, आगे भविष्य में चंडीगढ़ के एक एक सेक्टर में सब लोग ऐसे ही नाचेंगे। अरे ये नित्यानंद प्रभु की भविष्यवाणी है आज से लगभग 540 साल पहले। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बताते हैं। कौन पढ़ेगा तात्पर्य? माइक लीजिए। This prediction of Sri Nityananda Prabhu is applicable not only in India but also all over the world. That is now happening by His grace. The members of the International Society for Krishna Consciousness are now traveling from one village to another in the Western countries and are even carrying the deity with them. These devotees distribute various literatures all over the world. We hope that these devotees who are preaching the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu will very seriously follow strictly in his footsteps. If they follow the rules and regulations and chant 16 rounds daily, their endeavor to preach the cult of Sri Chaitanya Mahaprabhu will certainly be successful. जय। नित्यानंद प्रभु हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में ऐसा होगा। और श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। आप देखिए, आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाएंगे, आपको भक्त लोग संकीर्तन करते हुए नजर जरूर आएंगे। कहीं भी आप चले जाएंगे। ये विदेशों में, भारत में फिर भी लोग कम संकीर्तन पे जाते हैं, विदेशों में भक्त प्रतिदिन संकीर्तन के लिए निकलते हैं और पुस्तकें बांटते हैं। तो ये बहुत विशेष कृपा है। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर हम चैतन्य महाप्रभु को संदेश को फैलाएंगे, अगर हम प्रतिदिन 16 माला जप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, तो हमारे प्रचार के जो प्रयास हैं वो निश्चित रूप से सफल होंगे। हरि बोल। तो आप देखिए, ये हमने श्लोक इसलिए लिया कि इससे मालूम चलता है कि हमारा ये जो आंदोलन है, निष्काम संस्था है, कितनी दिव्य है। इसकी भविष्यवाणी पहले से हो रखी है कि ऐसा होगा। जब इस संसार में कोई व्यक्ति बोलता है कि हम भगवान हैं, तो उसको हम 3 क्राइटेरिया से वेरीफाई करते हैं कि ये भगवान है कि नहीं। सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? शास्त्र में बनाना चाहिए। दूसरा होना चाहिए कि बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ ने मानना चाहिए। और तीसरा ये होना चाहिए कि उन्होंने कुछ ऐसे अमानवीय कार्य, सुपर ह्यूमन कार्य किए, है ना। शास्त्रों में उनका नाम होना चाहिए, अथॉरिटीज़ को मानना चाहिए, और साथ में कुछ बहुत ही सुपर ह्यूमन कार्य किए। इसी ढंग से हम डंके की चोट पे कह सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी कोई साधारण आचार्य नहीं है, साधारण फाउंडर आचार्य भी नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी के अवतरण की घोषणा भी इसी प्रकार से है। इन्हीं 3 पैरामीटर्स में हम चेक करेंगे। शास्त्रों में उनका वर्णन होना चाहिए, बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ ने उनको स्वीकार किया होना चाहिए, और सुपर ह्यूमन कार्य करके दिखाने होने चाहिए। तो शास्त्रों में कहाँ कहाँ वर्णन है श्रील प्रभुपाद जी का? चैतन्य भागवत में क्या है? हाँ, वो चैतन्य मंगल में। मोरा सेनापति भक्त धर्म छोड़े यदि धर्म छोड़े पापी यदि दूर देश जाए, मोरा सेनापति भक्त जाए बे तथाए। कोई धर्म छोड़ के दूर देशों में चला जाएगा तो मेरा सेनापति भक्त पीछे जाकर उनको पकड़ के ले आएगा। अरे वो और कौन से उदाहरण हैं शास्त्रों से? भूरी ग्रंथि है, भूरीदा जना। बहुत अच्छी बात है कि जिन गोपी गीत में हम गाया कि ऐसे व्यक्ति आएंगे जो भगवान की कथा का पूरी पृथ्वी पर प्रचार करेंगे, और ये अपने आप में है। नित्यानंद प्रभु प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि आगे आने समय जगह जगह पे आपका गुणगान होगा। इसके अलावा हम देखते हैं भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय का 11वां श्लोक, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन पति श्लोक अभद्य बद्यपि, कि पूरा समाज उल्टी दिशा में जा रहा है, पूरे समाज के हृदय में क्रांति ले आएगा ये श्रीमद् भागवतम। ये श्लोक वेद व्यास जी ने 5000 वर्ष पूर्व लिखा, लेकिन कोई क्रांति नहीं आई। लेकिन जब श्रील प्रभुपाद जी ने भागवतम को ट्रांसलेट किया, क्रांति आ गई। आज आप देखिए, चाइना जैसे देश में भी भागवतम छप रहा है। चाइना नास्तिक देश है, और चाइना देश में आपको मालूम है वो लैंग्वेज कैसी है, आप सब जानते ही हैं, है ना।
जब एक चम्मच को नीचे गिराते हैं चाऊ आ जाती है, वो बच्चे का नाम चाऊ रख देते हैं। लड़की होती है तो कटोरी गिराते हैं, फिर जो आवाज आती है उसका नाम वो रख देते हैं। ऐसी भाषा में भागवतम के श्लोकों का ट्रांसलेशन हो रहा है, और लोग ये भागवतम गीता पढ़ के जो लोग सब कुछ खा लेते थे वो अब प्याज लहसुन भी नहीं खा रहे हैं। आप सोचिए, चाइना में अगर आप जीवित स्कॉर्पियो खा रहे हैं तो नॉनवेज खा रहे हैं, मरा हुआ स्कॉर्पियो खा रहे हैं तो वेजिटेरियन खा रहे हैं। ये है, वहां पे आप जाएंगे ना तो सांप, जार के अंदर सांप होते हैं, बोले ये सांप दे दो, लाइव जो घूम रहा है वो दे दो, उसको फ्राई करके दे दो, तो नॉनवेज है। मरा हुआ सो आप खा रहे हैं तो वेजिटेरियन है। ये ऐसे लोग अब प्याज लहसुन में नहीं खा रहे। आप सोचिए कितनी बड़ी क्रांति है। तो कौन लेकर आए है? श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? कई बार हम सोचते हैं हम बाय चांस तुक्के से इस्कॉन में जुड़ गए, या अपने हम सौभाग्य को पहचानते नहीं हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा, हम सीधा भगवान से जुड़ने के योग्य हैं। श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय भक्त हैं, और ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बारी चैतन्य महाप्रभु आते हैं, उसको फैलाने के लिए श्रील प्रभुपाद जी आते हैं, उनके साथ उनकी सेना आती है, प्रभुपाद जी के शिष्य आते हैं, और कैसी ना किसी ढंग से हमारा सौभाग्य था, उनके हेतु की कृपा थी कि हम भी साथ में जुड़ गए। तो इसीलिए ये संकीर्तन आंदोलन कोई साधारण आंदोलन नहीं है, इसकी भविष्यवाणी हो रखी है। इससे पहले आप देखिए कहाँ इतना प्रचार था, सनातन धर्म का प्रचार कहाँ था, श्रील प्रभुपाद जी ने किया। और अभी तो चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बाद ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। चैतन्य महाप्रभु 1486 में आए, तब से 10,000 साल हैं इस कलयुग के, उनको गोल्डन एज कहा जाता है। हालांकि तरह तरह की भविष्यवाणियां हो रही हैं कि आगे 2027 से 2032 तक बहुत बुरा हाल है विश्व का, बहुत बीमारियां आएंगी, बहुत युद्ध होंगे, बहुत त्राही त्राही मचेगी, लेकिन साथ ही साथ संकीर्तन भी फैलेगा। और इसके जो सिवेरिटी है, इसकी जो और हमारे जो कष्ट हैं, इसको कम करने का एक ही तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संकीर्तन करें। चैतन्य महाप्रभु अवतरित तो उन्होंने कहा कलयुग के प्रभावों को कम करने के लिए भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। तो इसीलिए ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम समझें कितनी बड़ी हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी का ऐसे शास्त्रों में बहुत वर्णन है, चैतन्य भागवत में, चैतन्य चरितामृत में, श्रीमद् भागवतम में। और एक नामालवर हुए थे, उन्हें हजारों वर्ष पहले घोषणा कर दी थी कि जय हो, मंगल हो, मंगल हो। मैं देख रहा हूँ पूरे भौतिक जगत में लोगों ने पाप करना छोड़ दिया है, यमराज जी खाली बैठे हैं, चारों तरफ हरिनाम की गूंज है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये संकीर्तन आंदोलन। आप में से कितने लोग ऐसा दृश्य देखना चाहते हैं कि चारों तरफ लोग हरिनाम में झूम रहे हों? ऐसा विजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज से काफ़ी साल पहले दिल्ली में रथ यात्रा होती है लाल किला के पास, और वहाँ पे परम पूजनीय रथ यात्रा समाप्त होने के बाद परम पूजनीय गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज ने लेक्चर दिया था, और महाराज ने कहा कि हमें ऐसा प्रचार करना चाहिए कि कनॉट प्लेस की एक एक दुकान में बीट बैग बिक रहा हो। इतना पॉपुलर कर दो बीट बैग को कि गली गली में दुकान में बोल बीट बैग दो जी, बीट बैग दो, है ना। ऐसा महाराज ने बोला कि इतना हम लोगों को प्रचार करना चाहिए, इसको इतना कॉमन कमोडिटी बना दे। तो श्रील प्रभुपाद जी का वर्णन शास्त्रों में है। प्रभुपाद जी को बड़ी बड़ी अथॉरिटी ने स्वीकार किया। किस किस अथॉरिटीज ने प्रभुपाद जी को स्वीकार किया? भक्तिविनोद ठाकुर जी ने भविष्यवाणी की कि एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो पूरे विश्व में हरिनाम का प्रचार करेगा। ऐसा व्यक्ति आएगा जिसके कारण रशियंस, अमेरिकन्स, जर्मन्स मायापुर में आएंगे, बंगाली भक्तों को गले लगाएंगे और बोलेंगे क्या, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद गौर हरि। इस प्रकार से भक्तिविनोद की ठाकुर प्रेडिक्शंस का पहली बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी बनाई नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य। इनको भेजा बैलगाड़ी में। आप सब जानते हैं पुस्तक के बीच में चोरी हो गई थी, तो नरोत्तम दास ठाकुर जी अपना स्कोर भेजते थे जीव गोस्वामी जी को। पहले समय में पुस्तकें कैसे बांटते थे? हाथ से कॉपी करते थे। गीता बांटनी है तो ऐसे नहीं हमारे पास तो प्रिंटेड कॉपी ना धार धार बांट दिया ना, एक कॉपी बांटनी है तो 700 श्लोक टिप्पणी के साथ लिख के उसको देना। पूरी भागवतम ऐसे बांटी गई तो उनका स्कोर आया। श्रीमद् भागवतम 2 सेट, भक्ति सिंधु 5 सेट, इतने ही होंगे और कितने होंगे ऐसे।
चैतन्य भागवत 1 सेट ना ऐसे आए। उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं भाड़ में गया, धिक्कार है हमारी साधना को, धिक्कार है हमारी हरिनाम को, धिक्कार है हमारी तपस्या को, इतना लो स्कोर है। नहीं क्या करें, हमें ऐसे किताबें बांटनी पड़ रही हैं। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ भविष्य में एक ऐसा बहुत पुण्य आत्मा आएगा, दयालु जीव आएगा, महान आत्मा आएगा, जो कि बड़ी भारी संख्या में पुस्तकों को छापेगा और इसका वितरण करेगा। ये नरोत्तम दास ठाकुर जी ने भविष्यवाणी की, श्रील प्रभुपाद जी आए। तो ये बातें थोड़ी समझने की हैं। और प्रभुपाद जी ने सुपर ह्यूमन कार्य किए। कौन कौन से सुपर ह्यूमन कार्य किए? रथ यात्राएं जगह जगह कराई, और हिप्पीज को हैप्पीज बनाया, और क्या क्या सुपर ह्यूमन कार्य किए प्रभुपाद जी ने? आवाज आ रही है ना पीछे? 108 मंदिर बनाए। हम एक मंदिर बनाने में हमें 11 साल लगे। हमने दिल्ली में रोहिणी का एक मंदिर बनाया, उसमें 14 साल लग गए। और प्रभुपाद जी ने 11 साल में 108 मंदिर बनाए पूरे विश्व में, 70 साल की आयु में। आप सोचिए, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इन बातों पे ध्यान देना चाहिए कि हम किसी साधारण आंदोलन में नहीं जुड़े हैं, और अगर हम इस आंदोलन में सही अपनी मानसिकता को रखें तो हमारा भगवत धाम जाना सुनिश्चित है। खुशी नहीं हो रही आपको? खुशी होनी चाहिए, खुशी होकर नाचना चाहिए, बांटना चाहिए क्या? हरि नाम और भगवत गीता। इसलिए लेकिन इसका कोई वही पूरा लाभ उठाएगा जो हमें प्राप्त हुआ उसको बांटेगा। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में जाते हैं तो हम जानते हैं एक वासुदेव ब्राह्मण थे जिनको कोढ़ का रोग था, और चैतन्य महाप्रभु ने उनका उद्धार किया, उनको बहुत सुंदर बना दिया। और वासुदेव कोढ़ जो थे बहुत रोने लगे कि अब मेरा अहंकार बढ़ जाएगा। तो महाप्रभु ने उनको क्या 3 चीज़ें बताई थी कि आप हरिनाम का जप करो और हरिनाम की महिमा का प्रचार करो, इससे आपका अहंकार नहीं बढ़ेगा। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं, जिस प्रकार से ये जो वासुदेव था जिसको कोढ़ का रोग था, इसका उद्धार हुआ, हम सब भी भक्ति में आने से पहले हम सबकी बहुत दुर्दशा थी और अब हमारा उद्धार हो रहा है। लेकिन महाप्रभु ने उनको बोला था हरिनाम की महिमा का प्रचार करो। इसी ढंग से हमें भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि भक्ति में आने से पहले हमारी क्या दुर्दशा थी, इसलिए हमें बहुत जोर शोर से प्रचार करना चाहिए। लगता है कि नहीं लगता आपको कि हमारे में सुधार हुआ है? तो निश्चित रूप से करना चाहिए। तो इसीलिए ये जो हर साल गीता मैराथन आता है, ये एक बहुत सुंदर उत्सव है, ये बहुत सुंदर अवसर है हमारे लिए प्रभुपाद के और निकट जाने के लिए, कृष्ण के और निकट जाने के लिए, और कृपा को आकर्षित करने के लिए। हम सब बुरा ना माने, भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं कि नहीं है? हैं? कितने लोगों को लग रहा है कि हमारे जीवन में कुछ चैलेंजेस हैं, समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं ना, शरीर में, मन में, परिवार में, व्यवसाय में। लेकिन संकीर्तन एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें पूरे हृदय से भाग लेंगे, हम अपनी चुनौतियों से बहुत ऊपर उठ जाएंगे। किसी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि मुश्किलों के बीच में भी उसने संकीर्तन किया तो उसको पता भी नहीं चला उसकी मुश्किलें कहाँ चली गई? है किसी का अनुभव ऐसा? यस माता जी बताएंगे, माइक देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। मुझे अभी रिसेंटली हुआ है, मेरे सन इन लॉ है 41 ईयर्स के हैं, अभी उनको हार्ट अटैक आ गया था और मैं लंदन में थी। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने उसको कैसे इतनी दूर होकर भी झेला, मैं बहुत आसानी से झेली। और मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरी बेटी का घर गुजर जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो भक्ति करता है, थोड़ी करता है, अगर आपको बचाना तो भक्ति के लिए वो बचा लो, वरना रहने दो। सिर्फ एक ही बात, भौतिक इच्छा नहीं करी बिल्कुल भी, और बहुत आसानी से वो मेरा फेस निकल गया। मैं आने के लिए बोल रही थी कि मैं आ जाती हूँ, बेटी ने मना कर दिया, कहती नहीं आपकी बात जरूरत है, आप वहीं रहो। बहुत आसानी से मेरे को ये आराम से झेल गई, इससे पहले तो बुरी हालत हो जाती। थैंक यू माता जी, वेरी गुड, हरे वाह। और किसी का ऐसा अनुभव है कि मुश्किलों के बीच में भी वो भगवद गीता बांटते रहे और पता भी नहीं चला क्या मुश्किलें आई? नहीं ऐसा? चलो कोई बात नहीं। बोलो बोलो।
जनार्दन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब सेकंड कोरोना आया था ना, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, प्रभु जी को पता है, मेरे को तो बाद में बताया। तो वहाँ मैं भगवद गीता ले गया था, और डेली जो साथ में मरीज भी थे उनको भी डेली पढ़ाता था, और माला भी करता था 18-25 माला डेली, और भगवान ने बचाया। नहीं, बल्कि डर नहीं था मेरे को भी मैं मर जाऊंगा, पर मेरे को पता था भी हाँ दुनिया मर रही है, कभी इधर मर रहा था बंदा, लाशें पड़ी रहती थी, साथ सही रहा था, डरा नहीं तो पहले तो रिस्पॉन्स से पहले ध्यान से होता, लाश के बाद कहा तो लाश सारी रात तो उठाते नहीं थे लाश को, तो साथ ही पड़े रहते थे। तो भगवान ने बहुत हिम्मत दी। थैंक यू, यस, वेरी नाइस। आप देखेंगे जीवन में समस्याएं तो रहेंगी रहेंगी, लेकिन अगर हम संकीर्तन करते रहेंगे, संकीर्तन हमारा असली जीवन है। हमें संकीर्तन को एज ए पार्ट ऑफ लाइफ नहीं समझना चाहिए, ठीक है जी थोड़ी देर कर लिया, ये हमारा वास्तविक जीवन है। और हमने अपने आप को संकीर्तन से डिस्कनेक्ट कर दिया, हमारे लाइफ की सारी शक्ति एनर्जी चली जाएगी, जो लाइफ में असली जीवन है वो चला जाएगा। प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी इष्ट देवी माता जी, 90 साल की हो गई तभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। बॉस्टन में एक बार 90 साल की औरत, आप सोचिए, कल्पना कीजिए 90 साल की महिला बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। एक माल के करते करते वो बेहोश हो गई, उनको स्ट्रोक आ गया, गिर गई। तो वहाँ उठा के लोगों उनको सिविल हॉस्पिटल में ले गए, और स्ट्रोक का ये असर हुआ कि पूरी याददाश्त भूल गई, सब कुछ भूल गई, पहचानती नहीं थी, बच्चे की तरह हो गई। अब क्या करें, उसको ये नहीं पता दवाई कैसे खानी है, कपड़े कैसे डालने, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह हो गए। तो परम पूज्य निरंजन स्वामी महाराज थे, उनको मालूम चल गई मेरी गॉड सिस्टर इष्ट देवी इसको साथ ऐसा स्ट्रोक हो गया है, और बहुत अच्छी बुक डिस्ट्रीब्यूटर थी, पूरा जीवन उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो उन्होंने क्या किया, पता चला इस हॉस्पिटल नर्सिंग होम में है, तो उनको फ़ोन किया, तो नर्स ने उठाया, तो बोले हाँ हाँ लीजिए बात कीजिए, है ना। तो नर्स ने इष्ट देवी माता के हाथ में फ़ोन पकड़ा दिया, और निरंजन स्वामी महाराज ने बोला हरे कृष्णा। पहली बारी इष्ट देवी माता ने बोली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नर्स हैरान हो गई, बोली तो पहली बार इन्होंने कोई रिस्पॉन्ड किया है, अभी कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करते थे, तो आप प्लीज़ आइए मिलिए। महाराज ने बोला मैं भी मिलना चाहूँगा। तो महाराज अपने शिष्य के साथ मिलने गए इष्ट देवी माता जी को, और महाराज गए, और उन इष्ट देवी माता जी ने क्या किया, जो उनके साथ उनके शिष्य था, झपट्टा मार के उनके गले से जपमाला खरीदे। उसने मेरी माला मारे मैं दे दूंगा, चिंता मत करो। और वो इष्ट देवी माता जी जो सब कुछ भूल गए थे, वो केवल संकीर्तन याद रहा, कि पूरा जीवन उन्होंने संकीर्तन किया, और उस उम्र में भी वो माला पकड़ गए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है संकीर्तन। अगर हम धर्मो रक्षति रक्षता, इस कलयुग का धर्म है संकीर्तन। अगर हम संकीर्तन करेंगे तो संकीर्तन हमारी रक्षा करेगा, ये पूरा विश्वास होना चाहिए। चाहे हमारी मानसिक स्थिति कैसे भी है, संकीर्तन ही हमें बचा सकता है। संकीर्तन हमें भी बचाता है और दूसरों को भी बचाता है। और जब हम संकीर्तन नहीं करेंगे, माया, हमारे गुरु महाराज कहते हैं हम तो मैराथन 1 महीने के लिए करते हैं, 40 दिन के लिए करते हैं, माया कितने दिन करती है, 365 दिन। और माया का इतना तेजी से प्रचार है, अगर हमने अपने प्रचार को थोड़ा ढीला कर दिया तो हम लोगों के लिए, भक्तों के लिए 16 माला 4 नियम पालन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कहीं, कहना नहीं चाहिए, कहीं डिवोटीज फैमिली में भी बच्चे उनके बस में नहीं है, वो हर प्रकार के गलत कार्य कर रहे हैं, तो बड़े परेशान हैं बेचारे, क्योंकि कलयुग का इतना प्रभाव बढ़ता जा रहा है। स्कूलों में इतनी बुरी हालत है, इतना ड्रग एडिक्शन बढ़ गया है कि भक्तों के घरों में भी ऐसी समस्याएं आ रही हैं। तो अगर हम प्रचार नहीं करेंगे तो कहाँ हमारी हालत होगी। इसलिए हम ये सुरक्षित नहीं रह सकते, चलो जी मैं तो चुपचाप 16 माला कर रहा हूँ, जो होना होने दो। नहीं, हमारा 16 माला करना मुश्किल हो जाएगा, समाज की इतनी दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए ये जो मैराथन होता है एक विशेष अभियान है, स्पेशल ड्राइव है, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों को बांटें। क्यों? प्रभुपाद जी ने बोला प्रचार का मतलब है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि पुस्तकें ही आधार है।
ये पुस्तकें नहीं हैं, ये कृष्ण प्रेम है। जब चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम में थे, महाप्रभु जिस पे दृष्टिपात करते थे उसको प्रेम प्राप्त हो जाता था। कोई 16 माला 4 नियम, कोई साधना की आवश्यकता नहीं है। लेकिन महाप्रभु ने सोचा मेरे जाने के बाद ये प्रेम कैसे वितरित होगा, तो महाप्रभु ने षट गोस्वामी को शिक्षा दी और उनको आज्ञा दी कि वो शास्त्रों की रचना करें। तो वो जो शिक्षाओं के आधार पर कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा, वो शास्त्रों में बंद है। तो हम शास्त्र गीता जो बांट रहे हैं, ये वास्तव में क्या बांट रहे हैं? कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं। ये हम लोगों के जीवन में आशा कैसे आए उसको दे रहे हैं। तो इसीलिए इसमें पूरे उत्साह से जुड़ना चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं कि शास्त्र बांटने का एक ही सीक्रेट फार्मूला है, वो क्या है? भक्तों का उत्साह। तो जितने उत्साह में हम जाएंगे उतने हम माया को बीट कर पाएंगे और ज़्यादा से आप पुस्तकों को बांट पाएंगे। तो इसीलिए इसमें हमें घबराना नहीं चाहिए, ये हमारा फैमिली बिजनेस है। कितने लोग इस फैमिली से जुड़ना चाहते हैं? हमारी असली फैमिली कौन सी है? प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ बाबू जी महाराज, षट गोस्वामी, ये हमारा असली परिवार है। आजकल लोग कहते हैं जी हम बड़े इस खानदान से हैं, उस खानदान से, हम इस खानदान से हैं। तो कौन से भक्त इस खानदान से जुड़ना चाहेंगे? हरि बोल। तो कैसे? केवल हाथ खड़ा करना नहीं, हाथ में गीता होनी चाहिए। हरि बोल। तो इस गीता को लेकर हम जाएंगे, ये हमारा फैमिली बिजनेस है। 1896 में जब पूरा भारत संघर्ष कर रहा था ब्रिटिशर्स को कैसे बाहर निकालना है, भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या सोच रहे हैं कि महाप्रभु के संदेश को पूरे विश्व में कैसा फैलाना है, पूरे विश्व का कैसे उद्धार करना है। ये एक वैष्णव का दृष्टिकोण होता है। आप सोचिए, कोई सोच भी नहीं पाएगा। भक्ति विनोद ठाकुर पहले ऐसे आचार्य थे जिन्होंने इंग्लिश भाषा में शास्त्रों को ट्रांसलेट करना शुरू किया। और 1896 में लाइफ एंड परसेप्ट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, ये ग्रंथ उन्होंने मैकगिल यूनिवर्सिटी में लिखवाया। और प्रभुपाद के लेक्चर में कहते हैं कि सौभाग्य की बात थी 1896 में ही प्रभुपाद जी अवतरित हुए। और हमारे गुरु महाराज जी कनाडा में गए और वहाँ मैकगिल यूनिवर्सिटी में वही पुस्तक देखी उन्होंने, लाइब्रेरी में पढ़ी हुई। तो ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक भगवान की इच्छा है। तो इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज पुस्तक वितरण में इतना जोर देते थे कि कोई एक ब्रह्मचारी एक मैगजीन भी बांट के आता था, वो बहुत प्रसन्न हो जाते थे। और अपने मठ में भगवान के सामने, विग्रह के सामने उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस लगाई। कितना रिवोल्यूशनरी आइडिया था, मंदिर के अंदर प्रिंटिंग प्रेस। तो पुजारी बोलते थे हम आरती करते हैं, छक 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 आवाज आती है, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज कहते थे यही तो संकीर्तन है। और जो गौड़िया मठ का लोगो है, उस लोगो के अंदर मृदंग भी है, करताल भी है और साथ में प्रिंटिंग प्रेस है। इतना ध्यान। और राधा कुंड जो कि हमारे गौड़िया वैष्णव के लिए सर्वोत्तम स्थान है, उस स्थान पर उन्होंने श्रीला प्रभुपाद जी को आज्ञा दी कि आपको जब भी पैसा प्राप्त हो आप पुस्तकें छापना। 13 दिसंबर 1936 श्रीला प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम में थे। उन्होंने भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज को एक चिट्ठी लिखी कि मैं तो गृहस्थ आश्रम में हूँ, आपके ब्रह्मचारी और सन्यासी भक्त आपकी बहुत सेवा करते हैं, मैं कुछ कर नहीं पाता, मेरे लिए क्या आ गया है। तो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज ने उनको पत्र का जवाब दिया और फिर से ये लिखा कि आप गृहस्थ आश्रम में हैं लेकिन फिर भी आप मेरी बहुत महत्वपूर्ण सेवा कर सकते हैं कि पुस्तकों को छपवाइए और पुस्तकों को बंटवाइए। ओके, तो इसीलिए कई बार गृहस्थ आश्रम में जो भक्त होते हैं वो सोचते हैं हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी बहुत समस्याएं हैं, हमारे पास ऑलरेडी बहुत टेंशन है, ये मैराथन एक और टेंशन आ गई, हम तो कहीं भक्त हैं हम तो जाएंगे ही नहीं, हमें टारगेट दिया जाएगा, जितनी होगी हम कर लेंगे, तो कहीं हम ऐसे अवॉइड करना चाहते हैं। नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है जो गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं उनके लिए शरणागत होने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु है तारे ही देश। इस संसार में सन्यासियों ब्रह्मचारियों की संख्या बहुत कम है, अधिकांशतः लोग गृहस्थ आश्रम में ही हैं। तो कैसे गृहस्थ आश्रम में रह के हम ज़्यादा पुस्तक वितरण कर सकते हैं? क्योंकि हम ज़्यादा समाज में रहते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते हैं। तो इसीलिए इससे घबराना नहीं है, इस टेंशन को स्वीकार करना है, इस एंग्जाइटी को स्वीकार करना है कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन पुस्तकों को बांट के अपने जीवन में परिवर्तन लाऊंगा और लोगों के जीवन में परिवर्तन लाऊंगा। ये कृपा को बांटने का उत्सव है, तो इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए।
कई बार लोग सोचते हैं पता नहीं मैं पुस्तकें बांटूंगा लोग पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, इसकी चिंता हमें नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, वो बता रहे थे वो कैसे भक्त बने। बोले एक बारी मैं अमेरिका में तरबूज खा रहा था ना, मार्केट में तरबूज मिलता है ना, उसका एक स्लाइस मिलता है, वो खा रहा था और बहुत जूसी था, वो पानी टपक रहा था। तो मैंने सोचा कि मेरे कपड़े ख़राब ना हो जाएं, तो सड़क के किनारे में ही एक डस्टबिन था, तो मैं इस डस्टबिन के ऊपर खड़े होकर तरबूज खाने लगा। ऐसे पकड़ा हुआ था एक स्लाइस, मेरे हाथ से स्लिप हो गया और डस्टबिन के अंदर गिर गया, लेकिन वो इतना मीठा था, मैंने बोला कोई बात नहीं, डस्टबिन से ही निकाल लेता हूँ ना, होता है ना आसपास देखा कोई देख तो रहा नहीं, और बड़ा मीठा था, तो उन्हें हाथ डाल दिया डस्टबिन के अंदर ही, तो तरबूज भी हाथ में आ गया और साथ में एक भगवत गीता भी हाथ में आ गई। आप सोचो किसी ने भगवत गीता लेकर डस्टबिन में फेंक दी। कई बार हम जाते हैं ना, किसी सरदार जी लोगों के पास जाते हैं, बोले मत दीजिए बेअदबी हो जाएगी, तो किसी ने वास्तव में बेअदबी कर दी, गीता को डस्टबिन में फेंक दिया। लेकिन भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, मैं भगवान तो त्रिगुणातीत है, भगवान में और क्या गंदगी आएगी, गीता भगवान से अभिन्न है। गीता ने डस्टबिन में जाके जिसको बदलना था बदल दिया, तो डस्टबिन से उन्होंने गीता उठाई, गीता पढ़ी, बोला पूरा जीवन बदल गया, मैंने अपने आप को प्रभुपाद को समर्पित कर दिया। आप सोचिए, तो कभी नहीं सोचना चाहिए। एक और प्रभुपाद शिष्य बड़ी बता रहे हैं, बोले मैं जंगल में सैर कर रहा था, जंगल में सैर कर रहा था तो मेरे साथ मेरा कुत्ता था जो मुझे बहुत प्रिय था, तो सैर करते करते कुत्ता रुक गया एक जगह, क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, तो कुत्ता एक जगह सूंघने लगा, उसको कुछ चीज़ लगी, बोले क्या सूंघ रहा है, तो घास फूस उठाई तो वहाँ निकली कृष्णा बुक तो अमेरिका में कृष्णा बुक पड़ी हुई है ऐसे जंगल में, और कुत्ते ने उसको सूंघ लिया, वो बड़ी कोई अजीब सी चीज़ है। तो कृष्णा बुक उन्होंने उठाई, उसको पढ़ना शुरू किया, बहुत सुंदर लगी, और उसके बाद कृष्ण से वो आकर्षित हो गए और पूरा जीवन प्रभुपाद को समर्पित कर दिया। तो बोलते हैं कि मेरे पथ प्रदर्शक गुरु मेरा कुत्ता था तो भगवान ने कृपा कैसे पहुंचानी है हम नहीं जानते, हमें केवल अपना काम करना है। प्रभुपाद जी ने तो बहुत मेहनत की थी, प्रभुपाद ने तो गीता लिखी थी, छपवाया था, प्रूफ रीडिंग की थी, खुद बांटी थी, हमें ये सब नहीं करना। हमें तो रेडीमेड है, सब कुछ प्रिंटेड है, फर्स्ट क्लास, क्या लेके बस बांटना है। और ये जो भगवत गीता है, प्रभुपाद की किताबें हैं, ये टाइम बॉम्ब है, टिक 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 धूम, कब फूटेगा, और जब फूटेगा लोगों की भौतिक अज्ञानता को चूर चूर कर देगा। तो पूरे उत्साह से हमें निकलना चाहिए कि हमारे हाथों में साधारण वस्तु नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक गीता क्या क्या कर सकते हैं हम नहीं जानते, हम सब इस ग्रेस मोहन प्रभु को जानते हैं, और पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा के स्रोत हैं। वो कैसे जुड़े थे? वो कनॉट प्लेस में एक ट्रैवल कंपनी में काम करते थे, जॉब करते थे, शाम के समय ऑफिस छोड़ के बाहर आ रहे थे, तो वहाँ पे कनॉट प्लेस में इस्कॉन की वैन लगती थी, वहाँ पे बलभद्र प्रभु उस समय बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, वैन लगाते थे। तो सोचा कि नया सा जवान सा लड़का है, उसको उन्होंने इंग्लिश गीता पकड़ा दी, तो प्रभु जी ने भगवत गीता ले ली, उसमें इंग्लिश गीता ली, उसको पढ़ी, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, और आज उन्हीं मोहन प्रभु जी की कृपा से ईस्ट ऑफ क्लास टेम्पल प्रति साल 5 लाख गीता बांटता है, और पिछले कितने सालों से बांट रहा है। तो एक गीता ने 50 लाख से 1 करोड़ गीता बंटवा दी एक व्यक्ति से। इसी प्रकार से मधुसुंदर प्रभु विश्व के नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूटर, वो पहले बरेली में रहते थे, तो वृंदावन से वैन गई थी पुस्तक वितरण के लिए, तो उन्होंने हिंदी की गीता ले ली, पूरी गीता पढ़ ली, बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने निर्णय ले लिया कि मैं दीक्षा लूंगा तो प्रभुपाद से दीक्षा लूंगा। और इतना नहीं समझ पाया कि प्रभुपाद जी का तिरोभाव हो गया। तो प्रभुपाद जी कहाँ मिलेंगे? बोले वृंदावन में मिलेंगे। तो वृंदावन कृष्ण बलराम मंदिर में आ गए, प्रभुपाद जी की मूर्ति देखी, उसको प्रणाम किया, उनसे प्रार्थना करने लगी मुझे दीक्षा दे दीजिए। वो सोच रहे थे कि प्रभुपाद बैठे हैं यहाँ पे, पहली बारी जो व्यक्ति आते हैं उसको लाइव लगते हैं, वो लगते नहीं कि मूर्ति है, तो हाथ जोड़ के खड़े रहे वो। तो काफ़ी लोग बोले चलो भाई आगे बढ़ो, तो बोले गुरु महाराज से बात करनी है मैं इनसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। किसी ने बोला कि पागल हो भैया, ये तो इनका तिरुभाव हो गया, बहुत रोए वो, अरे कैसे कैसे, मैंने इनसे दीक्षा लेनी थी। उन लोगों ने समझाया कोई बात नहीं, अभी भी हैं, प्रभुपाद ने कहा है मैं हमेशा जीवित रहूँगा अपनी
पुस्तकों में। प्रभु ने बोला इफ यू वांट टू कीप मी अलाइव डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। तो ये बात उनको भक्तों ने समझाई, तो फिर से वो भक्तों के संग में आए और आज कितनी पुस्तकों का वो वितरण कर रहे हैं एक गीता से, आप सोचिए, है ना। तो इसीलिए हम नहीं जानते हम जिसको गीता देंगे उसका क्या होने वाला है। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। एक बारी बर्मा में एक डॉक्टर था, बुद्धिस्ट था, और वो बॉम्बे में आया, कोई डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी। तो बॉम्बे में कोई उत्साही भक्त गीता बांट रहे थे इंग्लिश की, उनको पकड़ा दी, बोले मैं बुद्धिस्ट हूँ, रख लीजिए प्रभु जी, रख लीजिए दान, लेके किसी ढंग से चेप दिए उसको। वो वापस आया, मैंने तो पढ़नी तो है नहीं, बुद्धिस्ट हूँ, अपने बुक शेल्फ में रख दे। कुछ समय के बाद उनका एक बेटा था, स्कूल में उसको इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी, तो बोले इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है मुझे, घर में कोई इंग्लिश की बुक है क्या? कोई थी नहीं। देखा पिताजी कोई इंग्लिश की बुक लेकर आया, भगवत गीता एज इट इज, उसको खोला, उसमें से एक फ्री गिफ्ट कूपन कार्ड गिर गया। वो था लॉस एंजलिस बीबीटी का, उसको खाली भर के लॉस एंजलिस में पोस्ट करना था, आपको फ्री गिफ्ट आएगा। तो इस लड़के ने सोचा बर्मा का पोस्टल सिस्टम तो मुझे पता है, पता नहीं पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, लेकिन फ्री है मैं भेज देता हूँ। उसने भेज दिया, बस चला गया, भूल गया। उसके बाद यहाँ पे बर्मा के साथ एक और देश है थाईलैंड, वहाँ पे एक ब्रह्मचारी प्रचार कर रहे थे, उनका नाम था इलापति दास। उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा था, तो सरकार ने बोला कोई रिकमेंडेशन चाहिए, कोई कांटेक्ट चाहिए बर्मा का या थाईलैंड का। उन्होंने बस कोई कांटेक्ट नहीं है, तो उन्होंने लॉस एंजलिस बीबीटी में चिट्ठी लिखी, क्या कोई बर्मा या थाईलैंड का कोई कांटेक्ट है आपके पास? समझ रहे हैं ना कहानी, समझ रहे हैं? तो लॉस एंजलिस बीबीटी ने बोला हाँ एक फ्री गिफ्ट के लिए रिक्वेस्ट चाहिए बर्मा से तो उसका एड्रेस भेज दिया। तो भक्तों को तो सुराग चाहिए थोड़ा सा, उन्हें बोला एड्रेस मिल गया। तो इलापति दास एक बुक लेकर पहुंच गए बर्मा में उस एड्रेस पे, घंटी बजाई, दरवाजा खोला, बोला आपने लॉस एंजलिस में फ्री गिफ्ट मांगा था, मैं वो लेके आया हूँ। बोले क्या संस्था है यार, फ्री गिफ्ट भिजवा रहे हैं लॉस एंजलिस से, व्यक्ति खुद आ रहा है कमाल के व्यक्ति है ये तो यार, क्या सर्विस है, होम डिलीवरी, या कमाल हो गई, फ्री गिफ्ट वो भी लॉस एंजलिस से व्यक्ति लेके आ रहा है, हद है। तो ब्रह्मचारी ने खूब अच्छे ढंग से कल्टीवेट किया, वो उसको बहुत अच्छा लगा, सारी गीता पढ़ाना शुरू कर दिया, उसको गीता समझ में आनी शुरू हो गई। इतनी समझ में आ गई, उन्होंने बर्मीज भाषा में गीता को ट्रांसलेट कर लिया और वहां से प्रचार शुरू कर दिया। और आज उनकी कृपा से उनका नाम पड़ा श्रीवास प्रभु। वो पूरे म्यांमार बर्मा कम्युनिटी के लीडर थे, वहां से उन्होंने प्रचार शुरू किया और आज एक गीता से म्यांमार में 11 मंदिर हैं। आप सोचिए, एक गीता उनके पिताजी ने ली थी आधे मन से, आधे अधूरे मन से, मेरे काम की नहीं है, लेकिन उस गीता से 11 मंदिर निकले। और ये जो इलापति ब्रह्मचारी थे जिनको ये सुराग मिला, वो भी थाईलैंड में और प्रचार कर सके और बाद में बने हिज होलिनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज। तो हम नहीं जानते हैं क्या गीता क्या रंग लाएगी, और अगर हम बैठे रहें, प्रचार पे ना निकलें, ये सबसे बड़ी हिंसा है, सबसे बड़ी हिंसा है। नॉट टू प्रीच इज द बिगेस्ट वायलेंस। और आधे अधूरे से करना, बस हो गया जितना करना था, मेरा कोटा पूरा हो गया, एक फोन किया 108 गीता हो गई, चलो जी प्रभु जी मेरा कोटा हो गया, नहीं, ये नहीं है। संकीर्तन का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है संकीर्तन का? यस, बहु भी मिलित्वा कीर्तयति संकीर्तन। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। संकीर्तन का एक दूसरा अर्थ है सम्यक रूपेण कीर्तयति संकीर्तन। सम्यक मतलब पूर्ण रूप से, कंप्लीटली संकीर्तन करना। तो करिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी भी आपने पूर्ण रूप से नहीं किया। पूर्ण रूप से अर्थ है अपने शरीर से, मन से, वाणी से, हृदय से, आधा अधूरा नहीं। अभी मैंने देखा कहीं उन्हें आधे हाथ खड़े किए, कहीं उन्हें हाथ खड़े ही नहीं किए, कहीं उन्हें बहुत धीरे से बोला। आवाज़ तो निकल तो रही है पूरे ग्रुप की, यहाँ कोई मीटर तो लगा नहीं, आपने कम बोला आपने ज़्यादा बोला है, काम हो गया मेरा, अपनी एनर्जी बचाओ, नहीं। एक एक जीव को जो संकीर्तन में भाग ले रहा है सम्यक रूप में अपना पूरे हृदय से करना है। आप कीजिए,
गिव योर कंप्लीट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, ये है कि नहीं संकीर्तन? इसी ढंग से इस मैराथन में हर किसी ने अपना उत्तम से उत्तम प्रयास करना है, तो हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएंगे। आधे उधरे हृदय से नहीं। ये पूरी भक्ति की सफलता किस पे निर्भर करती है? क्या सीक्रेट है भक्ति की सफलता में? भक्ति में सफलता का रहस्य क्या है? प्रभुपाद क्या बताते हैं? द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। बहुत बड़े बड़े शब्द बोल रहे हैं, बेसिक शब्द बोल रहे हैं आप सब। सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सीक्रेट ऑफ गेटिंग, वो तो सक्सेस हो गया। सीक्रेट क्या है? प्योरिटी भी है, उत्साह भी है, लॉलियम भी है, लेकिन एक चीज नहीं है, कुछ काम नहीं आने वाले। बहुत बड़े बड़े शब्द बोल रहे हैं, बेसिक चीज भूल रहे हैं आप, हद हो गई। ये तो मैंने सोचा तुरंत बोलेंगे आप। सीक्रेट ऑफ सक्सेस, गुरु की कृपा, गुरु की प्रसन्नता। उत्साह है, लॉलियम है, मन बुद्धि को लगा रहे हैं, सब है। कृपा नहीं है तो कुछ काम नहीं होने वाला नहीं। इसीलिए कृपा कैसे मिलेगी? उनके हृदय को प्रसन्न करके, उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भरसक प्रयास करके। हम बोलते हैं प्रभु जी कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, गुरु महाराज कृपा दीजिए। कृपा इतनी सस्ती नहीं है, और कृपा कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर वास्तव में हम कृपा चाहते हैं, वास्तव में भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए हमें? प्रभुपाद जी गुरु परंपरा को प्रसन्न करना है। तो प्रभुपाद अपने डिजायर प्लेस की है, इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, इफ यू वांट टू कीप मी अलाइव डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। साफ साफ बोला है। इससे बड़ा और क्या? कई बार लोग पूछते हैं ना, कैसे मालूम चलेगा गुरु प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? गुरु जी साफ साफ बोल रहे हैं। और जिन भक्तों ने परम पूजनीय गोपाल कृष्ण हमारे से दीक्षा ली हुई है, उनके प्रणाम मंत्र में है, प्रभुपाद से साहित्यम या प्रकाश वितीर्य च। और महाराज कितना स्ट्रेस करते थे, महाराज ने कितने रिस्क लिए। महाराज कम्युनिस्ट रिजाइम में रशिया में गए थे, और जहाँ अंडरग्राउंड प्रिंटिंग प्रेस थी, महाराज वहाँ पर गए, प्रिंटिंग प्रेस को देखे, महाराज ने दंडवत प्रणाम किया। और जो प्रिंटिंग प्रेस का जो ऑयल था, मशीन ऑयल से तिलक लगाया, उसकी परिक्रमा की, ये हमारे संकीर्तन को बढ़ा रही है। तो ये स्पिरिट थी। इसी ढंग से हम ये ना देखें कि हम कम बांट सकते हैं, ज़्यादा बांट सकते हैं। मुख्य बात है हृदय, हम कितना हृदय से प्रयास करेंगे। तो आप सब बड़े उत्साही भक्त हैं, और आपको जान के खुशी होगी कि बीबीटी ने इस बारी गीता का रेट और कम कर दिया है। हर साल वो रेट बढ़ाती थी, इस साल उन्होंने रेट कम कर दिया है, ताकि चंडीगढ़ के भक्त अपना टारगेट और बढ़ा सकें। बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? बहुत हल्की आवाज़ है, क्योंकि बढ़ाना आपको है और ऐसे नहीं बढ़ जाएगा करना आपको पड़ेगा। तो इसलिए पूरे उत्साह से जुड़ जाइए। बहुत सी सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं, घटनाएं हैं। लोगों इस गीता के वितरण से हमने कई लोगों को आत्महत्या करने से बचाया है, कई लोगों के डिप्रेशन को दूर किया है। कितनी सच्ची ऐसी घटनाएं हैं, है ना? आप में से कितने लोग यहाँ जुड़े हैं, किसी को पुस्तक मिली थी इसलिए जुड़ा था? कोई है यहाँ पे? है? सीतानाथ प्रभु इतना सुंदर प्रचार कर रहे हैं, क्या हुआ था प्रभु बताइए प्लीज। तो वहाँ अभिजन को अपना स्वागत करते हैं। अच्छा, तो दो बुक्स हैं मैंने खरीदी थी, कॉन्शियसनेस द मिसिंग लिंक और टॉप ऑफ योगा से। अच्छा, तो उन्होंने फिर मेरे को इनवाइट भी किया था कि हम क्लास करते हैं सैटरडे को। तो ये दो बुक्स मैंने रीडिंग काफ़ी करता था, तो ये दो बुक्स मैंने एक हफ्ते में खत्म करके फिर यहाँ पर आ गया क्लास अटेंड करेंगे। जय उसके बाद
आज इनका पूरा परिवार भक्त है, दोनों बच्चे भक्त हैं, माता जी दीक्षित हैं, प्रभु जी दीक्षित हैं। देखिए कितना सुंदर परिवर्तन है। तो अगर हम वास्तव में ग्रेटिट्यूड है तो क्या करना चाहिए? एक आप में और घटना सुनाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। नवीन नीरद प्रभु हैं, आप जानते हैं, बहुत अच्छा पुरुष शिक्षण करते हैं। तो बता रहे हैं कि साइबेरिया में -35 डिग्री टेम्परेचर था और बहुत डिप्रेसिव वातावरण होता है। जब इतनी ठंड होती है, सूर्यदेव निकल रहे, बहुत डिप्रेसिव वातावरण होता है। तो एक भक्त ने सोचा डिप्रेशन हो रहा है, इसको फाइट भी करना है, क्या करेंगे? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो सड़क पे बाहर आ गया -35 डिग्री पे पुस्तक वितरण के लिए। और उसको हैरानी हुई कि ऐसे टेम्परेचर में एक और व्यक्ति बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। तो बड़े खुश हुआ, तो उस व्यक्ति के पास गया, बोले प्रभु यू आर फ्रॉम विच टेम्पल? तो इस व्यक्ति का रिस्पॉन्स बड़ा अजीब सा था, प्रभु, उससे प्रभु नाम सुना ही नहीं था, टेम्पल उसको पता ही नहीं क्या था, तो इस कौन से वो कनेक्टेड नहीं था, लेकिन प्रभुपाद की गीता को बांट रहा था। तो बड़े हैरान हुए, आप गीता क्यों बांट रहे हैं? तो उसने बोला कुछ साल पहले मैं इसी सड़क पे खड़ा था, तो मुझे किसी व्यक्ति ने गीता दी, पुस्तक दी थी, और ये मैंने कई पुस्तकें पढ़ी थी, बट दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। और इस पुस्तक में लास्ट में लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं कि इस संदेश को बांटो। तो मैंने अपना कॉमन सेंस लगाया, कैसे बांटो? तो मैंने इसकी 100 फोटोकॉपीज करा ली हैं और 100 फोटोकॉपीज करा के मैं इसको बांट रहा हूँ। बोला क्या बात है, ये प्रभुपाद जी है। अगर हम भक्त लोग सुस्ती भी दिखाएंगे, प्रभुपाद किसी न किसी को माध्यम बना लेंगे बंटवाने के लिए। ये रुकने वाला नहीं है, ये जो आंदोलन है ये रुकने वाला नहीं है। गंगा बह रही है, जिसको हाथ धोने हैं धो लो। जो अपने आलस में रहेगा, अपने कंफर्ट में रहेगा, ये तो प्रभु जी बोलते रहते हैं, हर साल मैराथन आती है यार, टारगेट तो हो ही जाता है, अपना काम तो हो ही गया, क्या फर्क पड़ता है? नो, टारगेट भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, मैं सूखा का सूखा रह जाऊंगा बहती गंगा में। तो इस मौके को खोइए मत, इसको सीरियसली लीजिए। प्रभुपाद ने बोला द प्रोसेस इज सिंपल बट इट रिक्वायर्स सीरियस एप्लीकेशन। तो इस संकीर्तन आंदोलन को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ये हमारा जीवन है, ये हमारे हृदय को बदल सकता है, ये दूसरों के हृदय को बदल सकता है, ये हमें विनम्र बनाता है, हमें सहनशील बनाता है, और ये कृपा को आकर्षित करता है, और इससे हमें साक्षात्कार होता है। आपको कितने साक्षात्कार होते हैं जब हम जाते हैं, हम देखते हैं कि प्रभुपाद की कृपा काम कर रही है। कोई अपना साक्षात्कार शेयर करना चाहेगा? यस माता जी, वेरी गुड। क्योंकि एक बार ऐसा हो रहा था कि बहुत मतलब 1 घंटा हो गया था और एक भी बुक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही थी, तो फिर थोड़ा एंथुसियाज्म यूज हो रहा था। फिर मैंने एक जगह खड़े होकर प्रभात प्रणाम से बोला, और विदिन मतलब आधे घंटे में सारी बुक। कितने लोगों का ऐसा अनुभव है ना, कितने भक्तों का ऐसा अनुभव है। तो ये इसका मतलब क्या है? गीता जो वितरण है ये भगवान की अंतरंगा शक्ति के अधीन होता है, ये बहिरंगा शक्ति के अधीन नहीं है। ये दिव्य अरेंजमेंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है, कोई आके हमसे गीता समझ ले जाता है। और किसी कोई अनुभव है शेयर कीजिए। आप में से कितने लोग हर साल मैराथन में भाग लेते हैं? बहुत से अनुभव हुए होंगे, तो प्लीज को शेयर कीजिए, हमारा उत्साह बढ़ाइए। आप लोग तो बस स्टॉप पे जाके भी करते हैं, काफी संघर्ष करते हैं। एनी एक्सपीरियंस? यस, माता जी को दीजिए। हरे कृष्णा। जैसा विद्या ने बताया वैसे ही मुझे भी अनुभव हुआ था। मैं 43 बस स्टैंड पे बार बार बस में चढ़ रही थी, उतर रही थी, और मैंने भी प्रणाम मंत्र बोला तो मेरी भी थी। जय। एनीवन एल्स? कोई अपना अनुभव, किसी से अच्छी भेंट हुई हो, कुछ हुआ हो? यस माता जी। सब माता जी लोगों का एक्सपीरियंस है, रोज लोग नहीं जाते क्या? हरे कृष्णा। प्रभु जी, लास्ट ईयर 17 सेक्टर में 2 बुद्धिस्ट मंक्स मिले थे, 3 बुद्धिस्ट मंक्स थे। तो मैंने उनसे जैसे पूछा कि भगवत गीता दीजिए, तो उनमें से जो थोड़े यंग एज के थे, तो उन्होंने मुझे बोला भगवत गीता एक बार दिखाइए। तो मुझे लगा था कि इंग्लिश में लेंगे, पर उन्होंने कहा हिंदी में चाहिए हमें। तो उन्होंने हिंदी में ली। फिर उनके जो सीनियर थे, फिर उन्होंने भी बोला कि एक बार मुझे भी देखनी है, तो फिर मैंने उनको दी। तो फिर उन्होंने मुझसे डिफरेंस पूछा कि बुद्धिज्म में, जैनिज्म, मतलब हर चीज़ का डिफरेंस पूछा कि क्या डिफरेंस है। फिर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, तो फिर उनको कहते मुझे समझ आ गया कि मैं कहाँ पे गलत था। अरे तो उन्होंने भगवत गीता ली, और उन्होंने 3 भगवत गीता ली, और 2 हिंदी में और 1 इंग्लिश में स्पेसिफिकली। क्या बात है, वाह।
वेरी नाइस। और कोई? हरे कृष्ण। यस, थैंक यू। तो ये जैसे ना उत्साह का आप बता रहे थे कि प्रभुपाद जी ने भी बोला था प्रभु गोविंद महाराज को कि उत्साह से ही बुक्स डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इसको मैंने महसूस किया कि जैसे मैं उतना एंथुसियास्टिक नहीं रहता बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, और लास्ट ईयर बलराम प्रभु जी हमारे साथ थे, बाहर गए थे डिस्ट्रीब्यूट करने। तो मैंने प्रभु जी देखा कि जिस तरह से बलराम प्रभु जी मतलब एकदम उत्साह के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ऐसे बुक्स एकदम 5-5 बुक एक साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। तो वो एक रियलाइजेशन था मुझे। वेरी गुड। यस 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 माता जी। कई बार हम सोचते हैं कि हम बुक लेके जा रहे हैं, पता नहीं कोई लेगा या नहीं लेगा। ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है, हम किसी को बुक दे रहे होते हैं तो एकदम से कहता है, अरे मैं तो सोच ही रही थी, मैं देख ही रही थी। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत चाहते हैं लेना, बस हमें थोड़ा सा इच्छा करके आगे बढ़ना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। यस, तो इस मैराथन के लिए एक फार्मूला है, हमारे पीछे बोलिए, शर्माना नहीं, घबराना नहीं, शर्माना नहीं। आप तो बोलने में ही शर्मा रहे, हद हो गई। बाहर निकलने में शर्माएंगे। शर्माना नहीं, घबराना नहीं। हाँ, भगवान जब बंसुरी बजाते थे, गोपियां ना शर्माती थी ना घबराती थी, जो काम कर रहे हैं छोड़ के भाग जाते थे। तो एक बार एक परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज ने प्रभुपाद से पूछा, हम गोपियों के भाव को कैसे विकसित कर सकते हैं? प्रभुपाद ने बोला, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, संकीर्तन। बाहर निकलेंगे तो वास्तव में हमारी जो झिझक है, हमें लगेगा कई लोग बोलेंगे कितनी कमीशन मिलती है, बोलते हैं ना, उसको बोला थैंक यू, आप मुझे विनम्र बना रहे हैं, बहुत कमीशन मिलती है, कृष्ण प्रेम मिलता है। कई लोग और तरह के टॉन्ट मारेंगे, कोई बात नहीं। भगवान ये देखते हैं, भगवान उद्धव को जब भेज रहे थे संदेश के साथ मथुरा से वृंदावन, तो भगवान ने उद्धव को बोला, मैं गोपियों के विशेष प्रेम करता हूँ, क्योंकि गोपियों ने अपना सब कुछ, समाज, लज्जा, अपना परिवार, अपना सुख, सब कुछ न्योछावर कर दिया। फिर बोला, हे उद्धव, जो भी भक्त मेरी प्रसन्नता के लिए अपने सुख को न्योछावर करता है, वो मुझे बहुत प्रिय है, मैं उसकी विशेष रक्षा करता हूँ। तो हमें भी ये दिखाना है भगवान को। मैराथन का मतलब है कुछ सेक्रीफाइस। हम अपने कंफर्ट्स को त्यागें, बाहर निकलें, लोगों से मिलें, और हमारी एक पुस्तक से किसी एक परिवार का जीवन बदल सकता है, और वो हम नहीं कर रहे हैं तो कितनी गलत बात है। हमारे आलस के कारण, हमारी झिझक के कारण, हमारे बेफजूल की शर्म के कारण, ये तो गलत बात है। मेरे कारण किसी का उद्धार हो सकता है, मैं चुपचाप यहाँ बैठा हूँ, ये तो बहुत ही गलत बात है। तो हमें बाहर निकलना चाहिए, इसको बांटना चाहिए, और हम देखेंगे कि इतनी कृपा मिलेगी कि हम वास्तव में, हमारे को साक्षात्कार होगा और हम भक्ति में बहुत उन्नति करेंगे। ठीक है? और किसी कोई प्रश्न है? तो कई गीता बांटने के कई तरीके हैं। सबसे पहले तरीका तो ये है कि गेट द बुक्स, बुक्स को ले लो। 4 गोल्डन रूल्स हमको बताते हैं वैशाखिका प्रभु। पहला रूल है स्ट्रॉन्ग साधना। जितनी अच्छी साधना रखेंगे उतना हम उत्साहित होंगे। ठीक है? दूसरा रूल है गेट द बुक्स। बुक्स को अपने घर में ले आइए, अपनी गाड़ी भर दीजिए, अपना घर भर दीजिए, जहाँ देखो आपको बुक्स दिखाई दे रही हो ना, फिर आपको लगेगा इसको निकालना ही निकालना है। ठीक है? जब तक बुक्स यहाँ के स्टोर में पड़ी रहेंगी, अक्रूरनंदन प्रभु को रात को नींद नहीं आएगी, है ना। तो अक्रूरनंदन प्रभु अपना टेंशन आपको बांटना चाहते हैं। ले जाओ सारे बुक्स, घर घर में किताबें पहुँचा दो, गाड़ियाँ भर दो एकदम। और तीसरा है मोर यू सेल, मोर यू शो, मोर यू सेल। दिखाइए, जहाँ भी जाएं पहले गीता उसके हाथ में रख दीजिए। प्रभुपाद कहते हैं कोई मेरी पूरी गीता पढ़ेगा, या एक पेज भी पढ़ेगा, एक लाइन भी पढ़ेगा, या कोई मेरी पुस्तक को छू भी लेगा, उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी। तो उसको कम से कम गीता तो छुआ ही दें। तो मोर यू शो, मोर यू सेल। और चौथा है गेट ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज हो जाइए, अपना एक बैग तैयार कीजिए, उसमें थोड़ा सा प्रसाद हो, फॉर्म्स हो, गीता हो, हर चीज़ मालूम हो कहाँ पे कहाँ रखी है। आप पैसे लेंगे, उसकी रिसीट कैसे काटेंगे, पैसे कहाँ जमा कराएंगे। ऐसा नहीं अगले दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर निकल रहे हैं, बैग कहाँ है, गीता कहाँ है, कुछ है ही नहीं। तो उत्साह तो होना चाहिए, एक साथ में ऑर्गेनाइज भी होना चाहिए, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो। फटाफट किसके साथ जाना उससे लाइन अप हो, सब कुछ फिक्स हो, कहाँ जाना है, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है।
आधा दिन इसी में बिता दिया, किसके साथ जाना है, कहाँ जाना है, किताबें कहाँ मिलेंगी, ये पहले से सब लाइन अप करके रखिए ताकि समय व्यर्थ ना हो। तो इस प्रकार से, और अगर बांटने जाएं तो बल्क में बांटिए, एक गीता मत दीजिए। नो बताते हैं सेल लाइक बनानास, केला खरीदने जाते हैं तो एक केला नहीं खरीदते, एक डजन खरीदते हैं। तो एक गीता मत दीजिए, 5 का सेट दीजिए। बोले 5 क्या करूँगा? बोले सनातन धर्म की रक्षा करनी है। आज पंजाब में कितने लोगों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। खुद भी रखिए, बांटिए, हमारी मदद कीजिए, सनातन धर्म का प्रचार कीजिए। तो 5 देने का प्रयास करेंगे, 2 या 3 लेगा। 1 देने का प्रयास करें, आधी तो लेगा नहीं, मना कर देगा। तो घबराइए मत, थिंक बिग, शर्माना नहीं है, बड़ा बड़ा मांगिए। और कोई व्यक्ति बड़ा कॉन्टैक्ट मिलता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ी दुकान है, शोरूम है, तो उसके पास बड़ा फॉर्म लेके जाइए। किसी और मंदिर के भक्त के साथ ले जा सकते हैं कि उससे हम 500 गीता करा सकते हैं, 1000 गीता करा सकते हैं, स्पॉन्सर करा सकते हैं। वो एज ए न्यू ईयर गिफ्ट अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कस्टमर्स को बांट सकता है। ऐसे कितने लोग करते हैं आप बल्क में? कितने लोग भाग लेते हैं? ऐसा कराया आपने बल्क में? शॉप्स में करा सकते हैं, प्रभु जी जनार्दन प्रभु कराते हैं। तो और ऐसी टीम्स बना सकते हैं। इस ढंग से हम करके बहुत से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना टारगेट है मालूम है इस बार आपको? कितना टारगेट करना है आप सबको मिलके? बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं। फिर चंडीगढ़ मंदिर का टारगेट है 1 लाख भगवत गीता। हरि बोल। ओके, और इसका हम कुछ परम पूजनीय गोपाल श्री महाराज से आशीर्वचन सुनेंगे ताकि हमारा उत्साह और बढ़े। कोई और अपना साक्षात्कार बताना चाहेगा? एनीवन प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। एनी प्रभु जी? हाँ, जैसे हम लोग बस स्टैंड पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे तो काफी लोग बहुत उत्साही होते लेने के लिए, पर उनके पास पैसे नहीं होते। वो इसी वजह से ही बड़ा दूर हो जाते हैं। उनको कैसे कन्विंस करें कि अब ले जाओ, कोई बात नहीं, पैसे बाद में दे देना। करिए, प्रयास कीजिए। चले जाते हैं तो एकदम ही बहुत सारे मायूस होकर निकल जाते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, जितने हैं उतने दे दीजिए। एक मतलब 10 रुपए भी नहीं, ऐसे ही गई तो बिल्कुल ही मतलब। अगर बहुत गरीब है, आपको लगता है वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप दे दीजिए, आप दे दीजिए। लेते नहीं तो वो कहते बेस्ट पैसे नहीं, तो पैसे के बिना नहीं लेती, तो वो बड़ा कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए, चलाओ। ऐसे लोग ऑनलाइन पेमेंट दे सकते हैं, उनको बुक दे दो, हाँ, घर पहुंच के हमें इस क्यूआर कोड पे यस यस, वेरी गुड है। चलाऊं? और कुछ चला दो। तो देखिए, परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज की जय। कहाँ पे होगा? हरे कृष्णा। भगवद गीता में परम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब भक्त में सबसे प्रिय वो है जो उनका प्रचार करता है। उससे ज्यादा प्रिय न कोई हुआ है न हो। हमारे जो आचार्य थे उन्होंने भी इस सेवा पर बल दिया है। ठाकुर पहले महान आचार्य थे जिन्होंने अपना ग्रंथ चैतन्य महाप्रभु जी की जीवन के ऊपर भेजा, सारे विश्व के प्रसिद्ध महामंत्री को। बाकी जनार्दन जी ने भी इस भाव को बड़ा बल दिया। प्राप्त जी को कहा बाकी जनार्दन जी ने, अगर मुसलमान में कोई सुविधा नहीं तो ग्रंथों को प्रकाशित करना, उनको प्रदर्शन करना, और पाकिस्तान जी ने इस सेवा को प्रेरण मृदंगा की सेवा का नाम दिया। एक साधारण मृदंगा की आवाज थोड़ी दूर तक जाती है। एक ग्रंथ को आप बॉम्बे में बांटो और उसको कोई पढ़ सकता है लंदन में, न्यूयॉर्क में। तो प्रॉपर जी ने ग्रंथ के विद्युत की सेवा पर इसलिए बल दिया क्योंकि ग्रंथ में भगवान की वाणी, भगवान का उपदेश
जीवों के लिए किस प्रकार मंत्री सुख प्राप्त कर सकते हैं। और यह अनुभव है जहाँ भी पर श्रद्धा से प्रयास करते हैं उस कार्य में सफलता प्राप्त होती है। बाबा जी ने कहा जब तक ग्रंथ का वितरण होगा मैं हमेशा जीवित रहूंगा। तो आप सबसे निवेदन है कि आप उत्साहित होकर इन ग्रंथ के वितरण की सेवा में जुड़िए। कई बार हम शर्माते हैं, सोचते कि हमारा अभ्यास नहीं, अनुभव नहीं। पर अगर हम यही सोचें कि गुरु की इच्छा है, ये प्रभु जी की इच्छा थी, ये हमारे आचार्य की इच्छा थी, ये भगवान की इच्छा है, तो हम प्रयास करें तो भगवान हमें सफलता देंगे। आज हजारों उदाहरण हैं किस प्रकार लोगों का जीवन बच गया, पाप के जीव कार्य से बचे हो इन ग्रंथों के अध्ययन के द्वारा। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अध्ययन के में कौन ग्रंथों को पढ़ेगा। प्रभु जी ने कहा है कि ग्रंथों द्वारा उपदेश भविष्य के 10,000 सालों तक चलेगा और उसके पश्चात समाज की स्थिति से बिगड़ जाएगी कि कोई भक्ति को रुचि नहीं देगा। तो मैराथन आने वाला है और उत्साह होकर हमें इस मैराथन में सेवा करनी चाहिए। मैराथन में हर व्यक्ति जुड़ सकता है। मैराथन का अर्थ है कम सोना कम खाना, अधिक समय भगवान की सेवा में। तो आप सब भक्तों से निवेदन है ग्रंथ का वितरण बढ़ाइए। प्रापत ने कहा कि जब तक ग्रंथ का वितरण होगा मैं हमेशा जीवित रहूंगा, क्योंकि ग्रंथ के द्वारा प्रापत जी जीवों को उपचार करने हैं और करते रहेंगे। हरे कृष्ण। हरि बोल। प्रभु जी गोपाल स्वामी महाराज की, भगवद गीता मैराथन की, जय गौर प्रेमानंदे। ओके ठीक है, अब यस। तो अब हम सब कमिटमेंट लेंगे, ठीक है ना। हम चाहें तो दरवाजा बंद कर सकते हैं क्योंकि जब तक हम कमिटमेंट ही लेंगे, कोई टारगेट नहीं लेंगे, हमारे में उत्साह नहीं आएगा। और जब कमिटमेंट लेंगे तो एम्पावरमेंट मिलेगी। तो सब लोग प्लीज़ गुरु महाराज को याद कीजिए, प्रभुपाद का स्मरण कीजिए और अपनी क्षमता से ज़्यादा कमिटमेंट लेनी है, क्या कि हम कुछ अधिक प्रयास कर सकें। और वो जो अधिक प्रयास है वो कृपा प्राप्त करवाएगा। ठीक है, तैयार हैं आप सब। और प्रभुपाद जी फार्मूला दिया करते थे कि हर साल हमें क्या करना चाहिए, गीता को कितना स्कोर करना चाहिए, डबल। प्रभुपाद कहते जस्ट डबल इट। ये करते करते प्रभुपाद ने कराया। ठीक है, तो आपको जस्ट डबल करना, ज़्यादा नहीं। और आपकी सहूलियत के लिए प्राइसेस कम कर दिए हैं। भगवत जो पहले 250 रुपये की थी अब केवल 210 रुपये की है। और इंग्लिश की गीता जो 300 रुपये की थी अब 270 की है। तो प्राइसेस कम है, तो आपको उत्साह बढ़ना चाहिए। तो जस्ट डबल इट। तो कैसे आप शुरू करेंगे प्रभु प्लेजिंग, क्या तरीका अपनाएंगे? हरे कृष्णा। यस, हरि बोल। तो प्रभु जी ने बहुत कुछ हमें बताया कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है और क्या मतलब। तो माता जी लोगों के पास कॉपी पेंसिल है किसी के पास? जस्ट कहीं पे आप अपने पास ही रखिए। टाइप करते रहिए प्रभु जी। प्रभु जी टाइप करते रहेंगे ना साथ साथ, टाइप करते रहेंगे। हाँ स्कोर आ जाएगा सीधा ही। ठीक। तो पहले माता जी लोग आप बैठ जाइए प्रभु, चेयर दे दीजिए। तो एक मैं घटना पे चर्चा करूंगा 1 मिनट के लिए। Yes. एक रिसेंटली एक घटना हुई है मनाली में, है ना। मनु की धरती है मनाली। वो आजकल क्या बन गया है, वो खत्म हो गया मनु की धरती। वहां पे हो गया है मतलब आयुषों का अड्डा हो गया एक तरीके का, कैसीनो चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं। तो वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी है एसडीएम, उन्होंने हमारे भक्तों के साथ बहुत बदतमीजी की। ठीक है, भक्त के डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो उनको नहीं पता था कि एसडीएम साहब हैं, पेंटकोट में थे तो उन्होंने बुक्स दे दी उनको।
तो उन्होंने बुक्स देखी और उनको पकड़ लिया साथ में, हवलदार को बुलाया, किसको पुलिस वालों को बुलाया, किसको पुलिस स्टेशन ले चलो। तो भक्त चले गए और सारी बुक्स उनसे छीन ली, मोबाइल छीन लिया और उनको बोला यहीं बैठो। तो वो डरे नहीं, वो कहते जहां मुझे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बाकी बुक्स उन्होंने रख ली, फिर बाद में उनको छोड़ दिया। तो दूसरे दिन को सभी भक्तों से मिलके 100 भक्त इकट्ठे हो गए ऑफिस के बाहर के, और मीडिया आ गया, वहां का एमएलए आ गया, एमएलए को इन्फॉर्म कर दिया और उन्होंने भक्तों से माफी मांगी। क्या है? भक्तों से माफी मांगी उन्होंने। हरि बोल। ऐसा उन्होंने रशियन भक्तों के साथ भी किया पिछले साल। तो वो हिमाचल के ही रहने वाले हैं और सो कॉल्ड ब्राह्मण है ना, कोई और नहीं है, शर्मा फैमिली से। देखिए, तो ऐसा लोगों का दिमाग हो गया है। तो हम लोग सब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे बुक्स, तो ये आने वाला समय है ना ऐसे ही होगा, है ना। भक्त लोग इकट्ठे जाके जाएं, डिस्ट्रीब्यूट करें। तो एक घटना में, छोटी सी घटना की चर्चा कर रहा हूँ। कहाँ पे? हिमाचल की बात है, देवभूमि जिसको बोला जाता है। देखिए, तो हम शुरू करते हैं माता जी की तरफ से। हर किसी को भाग लेना है, ठीक है ना। सबने नाम भी बताया अंदर। नाम जो भी नाम बताना है। रत्नावती माता जी, रत्नावली ठीक है, चलो जो रत्नावती माता जी 51 मैं बोलता जाता हूँ। हरि बोल। ताली बजाइए सारे। मेघा पिछली बार से डबल करना है। 200। अरे वाह, वाह, वेरी नाइस। हरे कृष्ण मंदिर मानती सुसेविनी देवदासी 300। अरे वाह, पिछली बार भी तो फिर 600। खुशी 10। हरि बोल। कोई बात नहीं, आप बोलिए प्लीज। 300 लिपिका। लिपिका 300। वेरी नाइस, गुड। डीटेल्स के थ्रू लास्ट टाइम तो 850 किया था, इस बार 1000। वाह, वेरी नाइस। नहीं, हर जीव अलग है। कुछ भाई दोनों का कमांड 850 था। ओके, 1500 हो सकता, 1000 दोनों मिलके 1500। 1100 कर, 1100। गीता 11। गीता तो गीता माता जी। हाँ जी, 100 बोलना होंगे। अपना लीजिए माता जी, सब अलग लीजिए प्लीज, सबको कृपा अलग मिलेगी। निवेदिता राधिका देवी दासी 51। हरि बोल। श्रीलता देवी दासी 300। वेरी नाइस। कहाँ गए जनार्दन को? कृष्णा प्रभु जन्मस्थल विमला रोगी देवी दासी 400। वेरी नाइस, थैंक यू। पुण्यवती देवी दासी only 5। हरि बोल। कितना 5? 5।
किशोरी 32, शिरोमणि सखी देवीदासी 820। कौन 32 कौन था? नाम क्या? किशोरी 32। और बाकी शिरोमणि माता जी? हाँ? किशोरी भी 32। क्योंकि आप देखते हो लीला सेवा देवीदासी 200। अरे वाह, अमला मालवी देवीदासी 100। पहले के लीला सेवा माता जी, अमला मालिनी। लीला सेवा माता जी कितना? 200। नेक्स्ट अमला मालिनी 100। ओके, ठीक है। हरे कृष्ण जी, तमिलनाडु सुलक्षणा देवीदासी 100। हरे कृष्णा जानवा प्रिया ठीक है। 100। कितने माता जी कितने? 100। हरे कृष्णा प्रभु जी, तानिया जिंदल 250। अरे वाह, वेरी नाइस। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बॉक्स। और नाम क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, मीनाक्षी। वृंदावनी सभी देवीदासी 200। उज्ज्वला वृंदावनी सभी देवीदासी। उज्ज्वला 200, वेरी गुड। कितना? कृष्णा 200। प्रभु जी, इसी संडे को मुझे जाना है और मीनाक्षी फर्स्ट आऊंगी जनवरी में, तो आई मीनाक्षी विल डू ओनली 150 150। सुधा सिंधु माता जी 150। सुधा सिंधु माता जी 150। हरे कृष्णा प्रभु जी, अनीता 5। अनीता अनिता हाँ 5। अनिता 5। नीलम 5। माय नेम इज नीलम 5। हरे कृष्णा प्रभु मंजीत कौर 51। अरे वाह, हरे कृष्णा जामा शक्ति देवीदासी 100। 100। हरे कृष्णा प्रभु 200। नाम? राधिका बाबा। हाँ? क्या नाम? कितना? 200। 200। 200। राधिका रूपा है, ये हटा दो, कृपा कर दिया आपने। स्लो है ना। हरे कृष्णा, जाए नहीं कोई, प्लीज प्रसाद लेके जाए। हरे कृष्णा, प्रसाद लेके जाना। 4,000 4,500। अरे मात्र 46 से हुआ है, 1 लाख पहुंचना है। हाँ जी, चलो 1 लाख पहुंचना है ना, तो 46 से हुआ है, तो टोटल में 10 काउंट होता है। वो दिख रहा है। इसको पटियाला 2000 अच्छा, 1000 किया था 2000, वेरी नाइस। 2500 2500, वाह, वेरी नाइस। हरे कृष्ण जी, सच्चिदानंद रूपदास 250। अरे वाह, हरे कृष्णा प्रभु जी, अभिमन्यु मन में तो बहुत इच्छा है मैं ज्यादा करूं, पर अभी कम ही लिख सकता हूँ। एक बॉक्स कर दीजिए, बाकी जैसे तैसे मेरा आप मन में जो इच्छा है पूरी बोलिए, कोई बात नहीं। बोलिए बोलिए बोलिए। मन में इच्छा बोलिए। इच्छा तो बहुत है। कितना? 100 बॉक्स। इच्छा जाहिर कीजिए आप। क्योंकि प्रभु मैं ऐसा चाहता हूँ कि हम कलेक्टिवली भी डिस्ट्रीब्यूशन करें,
हाई कोर्ट में करे या कहीं और कोई जगह और मेरे मन में हाँ तो इस आप तरह का हम साथ में ऑर्गेनाइज कीजिए प्रभु जी, हम वहां पे पहुंच जाएंगे सारे लोग। अब ऑर्गेनाइज कीजिए, ठीक है, क्योंकि वहां पे बस पहुंच जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट करने। 100 कितना नहीं प्रभु और ज्यादा है, पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। 10 बॉक्स कर दीजिए, प्रभु सब मिलके कर लेंगे। अब ये बॉक्स में अरेंज करके फिर चलो आप ऑर्गेनाइज कीजिए। 30 आप ध्यान रखिए। मैं नोट किया है। हाँ दत्तात्रेय हरिदास हाँ बताइए एक बॉक्स 32 हाँ ज्यादा 320 का देता हूँ 320 अभी ये गया 320 ये लो चलो दत्तात्रेय हरिप्रभु 320 10 पेटी है 320 अरे वाह, सतीश जायसवाल ठीक है सतीश जायसवाल 21 मेरे घर रिटर्न हरे कृष्णा। जो लोगों के फोन नंबर नहीं है प्लीज फोन नंबर नोट करा के जाइएगा। राम 5 बाद में ढूंढना मुश्किल हो जाता है, फोन नंबर अपने प्लीज